नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आमलिका एकादशी। क्या आप जानते हैं ऐसा एक वृक्ष है जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से हुई थी और जिसे देवता ने अमृत के समान माना है। आमला एकादशी का पवित्र दिन आमलिका एकादशी मात्र व्रत नहीं, उस दिव्य कथा का पर्व है जब भगवान विष्णु की कृपा से हुई थी। आइए हम इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के श्रवण द्वारा एकादशी के लिए शारीरिक मानसिक दृष्टि से तैयार करेंगे। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। आमलिका एकादशी इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु के प्रिय वृक्ष आमले की उत्पत्ति हुई थी। एक समय जब ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उनकी आंखों से अश्रु की कुछ बूंदें गिरी और वह बूंदें जब पृथ्वी पर गिरी तो उससे आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। हमारे शास्त्रों में किसी स्थान पर यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के थूक से आंवले वृक्ष की उत्पत्ति हुई। दोनों ही प्रसंग में हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आंवला वृक्ष का सीधा संबंध भगवान श्री हरि नारायण से है। आमलिका एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बैदिस नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चैत्रस। राजा चैत्रस विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलिका एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसीलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा। सुबह होने के पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर आकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलिका एकादशी व्रत सुनी थी और जागरण भी किया था, इसीलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी बाद वहीं मलिच्छ आ गया और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगा। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया था, इसीलिए हमें इससे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शास्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलिका एकादशी व्रत सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। श्रीमद् भागवत गीता के जैसे ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। आमलिका एकादशी के दिन आपके घर के आसपास या मंदिर में अगर आंवले का वृक्ष है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे धूप, दीप, गंध, पुष्प और भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।